अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रिसालत मआब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर थे कि अचानक दरवाज़े पे दस्तक हुई। तो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को हुक्म दिया कि जाओ दरवाज़ा खोलो, क्योंकि दरवाज़े पे एक शख्स है जिसको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। तो हज़रत अनस बिन मालिक गए और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी था, अंसारी सहाबी था। बज़ाहिर वो एक गरीब आदमी था और उसने ताज़ा वज़ू किया हुआ था। उस वज़ू की वजह से उसके चेहरे और उसकी दाढ़ी से जो है ना पानी के कतरे भी टपक रहे थे और उसने जूतों को लपेट कर बगल में डाला हुआ था। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और जैसे हम नमाज में तहियात की अंदाज में बैठते हैं तो इस अंदाज में वो बैठा रहा। चंद मिनट उसने हुज़ूर पाक से बातें की, गुफ्तगू फरमाई और फिर वापस चला गया। फिर इत्तफाक से दूसरे दिन भी हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर जो थे वो हुज़ूर की बारगाह में मौजूद थे। सेम उसी टाइम जो है दरवाज़े पे दस्तक हुई और फिर हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से वही अल्फाज दोहराए कि अंस जाओ दरवाज़ा खोलो, दरवाज़े पे जो शख्स है अल्लाह ताला उसको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। तो हज़रत अनस बिन मालिक दोबारा दूसरे दिन भी उसी तरह से गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला, वही अंदाज़ था, वही शख्स था, वही टाइम था। तो उसने जो है ना अपने जूतों को लपेट के बगल में डाला हुआ था। ताज़ा वज़ू करने की वजह से उसके चेहरे और दाढ़ी से भी पानी टपक रहा था। वो उसी अंदाज में आया हजूर के पास, आपकी बारगाह में बैठा चंद मिनट और उसने कुछ गुफ्तगू की आपके साथ, फिर वापस चला गया। इत्तफाक से तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ कि हजूर ने कहा कि जाओ दरवाजे पे जो शख्स दस्तक दे रहा है उसको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब के जो है वो जन्नत में दाखिल कर देगा। वही अंदाज़ था। वो कहते नहीं है कि बंद दरवाज़ों के शीशों पर बूंदों ने जब दस्तक दी, महसूस हुआ तुम आए हो, अंदाज़ तुम्हारे जैसा था। तो अंदाज़ ही उसी की जैसा था। तो वो लोग समझ गए कि ये वही शख्स होंगे जो पिछले 2 दिनों में से आ रहे थे। तो उनके शक के मुताबिक, उनके वहम और गुमान के मुताबिक ये वही शख्स था। उसी अंदाज में वो आए, हजूर की बारगाह में चंद लम्हे बैठे, उन्होंने गुफ्तगू फरमाई और फिर वापस चले गए। तो जब वो वापस चले गए तो थोड़ी देर बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए। तो ये दोनों शख्स आपस में मौजूद हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर और हज़रत अनस बिन मालिक। वो आपस में गुफ्तगू करने लगे, यार ये कौन खुश नसीब शख्स है जिसको हजूर ख़ुद अपनी ज़ुबान मुबारक से कह रहे हैं कि जी इसको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देगा। तो ये कौन खुश नसीब है, इसकी तहकीक में हम थोड़ा सा जाते हैं। ठीक है कि इसको इतनी बड़ी अनायतें कैसे मिली। वो कहते नहीं है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, ख़रीद कर आपने हमें अनमोल कर दिया। तो ये कौन शख्स है जो बहुत ही अनमोल है, जिसको हजूर ख़ुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला इसको बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर देगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि मैंने उसका पीछा किया, उस शख्स का। जब वो मुझे मिले तो मैंने उन्हें कहा कि जी कि मैं आपके हाँ ना चंद दिन क़याम करना चाहता हूँ। मुझे कोई फैमिली में, मैं अपने घर में नहीं रहना चाहता, चंद दिन मैं आपके यहाँ क़याम करना चाहता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई बहाना किया। तो उन्होंने कहा ठीक है भतीजे, वो बड़ी उम्र के थे, तो उन्होंने कहा ठीक है भतीजे आप आओ, मेरे घर में स्टे कर सकते हो 3 दिन 4 दिन जितना आप चाहो। तो वो अब्दुल्ला बिन अमर का मकसद ये था कि मैं उनको नोट करूँगा कि ये कौन सा अमल है जो ये करते हैं। तो अल्लाह ने इनको इतनी ज़्यादा जो है ना वो अनायतें की हैं, अल्लाह के महबूब ने इतनी ज़्यादा इसके पे ऊपर अनायतें की हैं कि इसको बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो वो कहते हैं मैंने इसको 3 दिन नोट किया। वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ता, ज़रूरी जो काम होते थे वो करता दीन के, और कोई बहुत ज़्यादा सदका भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा खैरात भी नहीं करता। नॉर्मल एक अंदाज से वो ज़िंदगी गुजार है। इशा की नमाज़ पढ़ के आता है और आकर सो जाता है और फिर ऐसा सोता है कि जाकर जो है ना तहज्जुद की नमाज के लिए उठता है और उठकर जो है ना वो नमाज़ पढ़ के फजर की फिर अपने दिन के कामों में लग जाता है। फिर जो है ना इसी तरह से नमाज़ें पढ़ता है और अपना मुकम्मल ये जो नॉर्मल एक लाइफ है उस तरह वो गुजार रहा है। तो जब 3 दिन गुजर गए तो फिर तीसरे दिन मैं तजब से मैंने कहा जी ठीक है जी हुजूर मैं अब जाता हूँ।
تو جب میں جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا جی آپ نے کس مقصد کے لیے میرے ہاں 3 دن کا قیام کیا ہے؟ تو میں نے ان سے یہ بات کہہ دی کہ حضور نے آپ کے بارے میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں اور کوئی خاص عمل نہیں کرتا، آپ نے مجھے 3 دن آبزرو کیا، نہ میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہوں، نہ ہی میں بہت زیادہ عبادات کے اندر جی پورا رات کو جو ہے نا نفل کے لیے کھڑے رہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن جب بھی جس دن بھی میں رات کو سونے لگتا ہوں نا، رات کو سونے سے پہلے میں سارے لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور اس خلوص سے اور اس نیت سے معاف کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے تمام لوگوں کو معاف کر کے سو رہا ہوں۔ یہ میری روز کی روٹین ہے، اور میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا۔ تو ان کے ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب آپ کسی کو معافی تلافی کا کام کرتے ہیں، دل میں کسی کے لیے رنجش نہیں رکھتے، دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتے، دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھتے، تو وہ دل اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے میری جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک جو ہے نا طریقہ کار کو اپناتے ہوئے، آپ کی خوشنودی کو دیکھتے ہوئے، انسان دل سے دوسرے لوگوں کے لیے جو میل کچیل ہے، دوسرے لوگوں کے لیے جو اگر آپ کے دل میں حسد آئی گئے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی رنجشیں آ بھی گئی ہیں تو ان کو نکال دیں اللہ کے لیے اور اللہ کے محبوب کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے نا بہت بڑا اجر سے نوازے گا۔ اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دیجیے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ شکریہ۔